Plots are ready to sell by Hira Group, 100% legally approved by the Supreme Court of India. SA Colony proposed project at Tolichoki, Hyderabad. Contact on the numbers given on screen or visit the website www.hiradevelopers.in. आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाज करते हुए नजर आए CPI पार्टी के लीडर्स, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कास्ट सर्टिफिकेट और इसके अलावा डबल बेडरूम फ्लैट जो देने का वादा किया था वो तमाम लोगों को नहीं मिला है, जिसकी वजह से लोगों ने एहतजाज किया। और वहीं पर इन लोगों का ये कहना है कि अगर आप फ्लैट नहीं दे सकते हैं तो गरीबों को कम से कम प्लॉट दे दीजिए, और जो कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की जानिब से इशू किया जाता है उस सर्टिफिकेट की वैल्यूएशन कम से कम 10 साल किया जाए। इस तरह से कहना है CPIM के लीडर जो कि कारवान के सेक्रेटरी है शेख शमशुद्दीन अहमद का। और इनके साथ नजर आए ET नरसिम्हा जो कि हैदराबाद सिटी सेक्रेटरी है, और इनके साथ शाना अंजुम महिला सिटी प्रेसिडेंट, और मोहम्मद अहमद कारवान एग्जीक्यूटिव मेंबर, और साथ ही साथ सैयद अब्बास कारवान एग्जीक्यूटिव मेंबर, अफसर बेगम और करीम लाला जो कि जियागोड़े से है। तो बहरहाल तमाम CPI के लीडरों ने इस तरह का एहतजाज किया है। तो आइए वहाँ के नज़ारे हम आपको दिखाते हैं। केसीआर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केसीआर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, CPI जिंदाबाद, CPI जिंदाबाद, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, केसीआर CM की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केसीआर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केसीआर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख शमशुद्दीन अहमद कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी सेक्रेटरी CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, और शाहाना अंजुम यहाँ पर है सिटी प्रेसिडेंट महिला, और अफसर बेगम वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे सारे कारकुन। आज हम गौसिया बेगम और जो सारे दूसरे लेडीज़ और बहुत सारे लोग कारकुन हम आए हुए हैं। KCR साहब की हुकूमत का एक जीता जागता नमूना है लंगर हाउस MRO ऑफिस। यहाँ पर अगर कोई मिलने आ रहा तो MRO साहब रहते, ना डिप्टी MRO रहता, ना स्टाफ है इनका। तो KCR कौन सी नाक से आप बोल रहे हैं कि मैं लोन देता हूँ, जबकि आप सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। आप कास्ट सर्टिफिकेट देने यहाँ कौन बैठा हुआ है? KCR साहब के रिश्तेदार हैं यहाँ पर, कौन है? आप CM हैं, आप समझना चाहिए, आपको अक्ल होना चाहिए CM साहब कि आप अगर कोई चीज़ का ऐलान कर रहे हैं तो वो चीज़ का यहाँ पर MRO ऑफिस में सेटअप रखना, पूरा ऑफिसर्स को रखना, सर्टिफिकेट इशू करने का पूरा तरीका रखना। आप शॉर्ट टाइम दे दिए 10 से 15 दिन में करना बोल के सर्टिफिकेट ला बोल रहे, यहाँ देने वाला कोई भी नहीं है ना, या इवन कोई स्टाफ तक आपका बात करने को नहीं है। 11:30 हो गए तो आपका ने कौन नौकरी कर रहा? अगर अवाम की तनख्वाह लेके अवाम की खिदमत नहीं कर रहे तो लीडरों के जो है झूठे लीडरों के जूते चाट रहे। अवाम को, MRO साहब को भी सोचना चाहिए, कलेक्टर साहब को भी सोचना चाहिए कि अवाम को जब कोई चीज़ आप देना चाह रहे हैं, आपका दिल साफ है, नीयत साफ है, तो स्टाफ को भी पूरा रखना चाहिए। यहाँ पर यहाँ स्टाफ है ना, MRO साहब है ना, कोई काम करने वाला है। यहाँ पर हम एप्लीकेशन दे, हम जो है रिप्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं तो वो भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इससे बड़ा जीता जागता और सबूत क्या होना KCR साहब? और आप जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं वो 10 साल के लिए करो आप कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कास्ट का एक ही आदमी रहता, ये मरे दम तक कोई रहता हो नहीं कास्ट में। हर 6 महीने को आप कास्ट का सर्टिफिकेट बदल दे रहे हैं। कहाँ है स्टाफ? जब से क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वापस? जब से क्या कर रहे हैं? आप जब से क्यों नहीं आए? फिर आप आए क्यों नहीं आए? आप जब से क्या कर रहे थे? अंदर बैठ के सुन रहे थे क्या आप? अरे नहीं, आप फिर जब से क्यों नहीं? आपको 2 वक्त इन्फॉर्म करे ना, फिर आप क्यों नहीं आ पाए? आपको 2 बार बुलाया, आप क्यों नहीं आप आए? कहाँ बताओ, जाके कैमरा बताओ, मीडिया नहीं है, जाए फिर आप इन्फॉर्म करिए आपको, ठीक है? डिप्टी जो फ्लाइट का जो डबल बेडरूम का जो कोई एक को बोलो दे कोई डबल बेडरूम का आप जो बात करें उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके, और कम से कम डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करो। आप हमारे पास गरीबा हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं, आप 40 किस्म के डॉक्यूमेंट पूछेंगे, और आपके स्टाफ की भी गलती नहीं है MRO की ज़्यादा, क्योंकि उनकी ताकत जितनी उतना ही काम करेंगे। उन्होंने 10 आदमी का काम कर सकते हैं, उनके ऊपर 1000 आदमी का काम दिया तो स्टाफ कहाँ से काम करेंगे? तो आप MRO ऑफिस में स्टाफ को लगाओ, VROs वगैरह जिसको निकाल दिया वो लोगों को वापस रिटर्न लाओ,
आप स्टाफ रख के लोगों को बोलो सर्टिफिकेट को जाओ बोल के। स्टाफ बढ़ाओ, आप स्टाफ नहीं बढ़ा रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं। इससे आपके सरकारी नौकरों को भी परेशान कर रहे हैं। आप खाली अपनी खिदमत में लगा के रखे हुए सबको। भाई आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा हमारा ये है कि ये जो लोन का निकला, एक माइनॉरिटीज लोन में सर्टिफिकेट वगैरह पूछ रही, टाइम कम है। आदमी का ने 20,000 रुपये बैंक में डालो बोल रहे हैं। अगर उसका 20,000 रुपये रहे तो उन्हें लोन लेने कहीं को जाता, वो 20,000 की चक्कर में टाइम खत्म हो जाता। अगर आपका दिल सच्चा है, आप देना चाह रहे हैं, तो ये 20,000 रुपये का डिमांड हटा दो। मस देना चाह रहे हैं शॉर्ट टाइम में उनका सर्टिफिकेट इशू 1 घंटे में इशू करे जैसा इंतजाम करो आप हमारे ऑफिस में। या नहीं है तो एक बार अगर इशू करे तो 10 साल तक उसकी वैलिडिटी रखो कास्ट सर्टिफिकेट, ताकि इंसान जैसा आधार कार्ड एक बार इशू करे तो सेम रहता, कास्ट सर्टिफिकेट भी आदमी मरे दम तक वही रहता। वो हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेटों को जो तकलीफ हो रही। दूसरा पेंशन्स में कई लोगों के जो है कार्ड्स नहीं है, आके लोग बोल रहे नामा लिखाए करे, वो भी यहाँ स्टाफ नहीं रहने। स्टाफ की गलती नहीं है, हम स्टाफ पे क्लेम नहीं कर रहे हैं। स्टाफ में यहाँ भरपूर स्टाफ नहीं है, जितना होना है उतना नहीं है। तो हमारा ऑफिस में स्टाफ को बढ़ाओ। जो एरिया में पब्लिक ज़्यादा है, स्टाफ कम है तो काम नहीं होता, उससे भी देरी हो रही। तो यहाँ भी वो काम करो। अगर आपका नहीं है तो ज़मीनों के पट्टे तो भी कम से कम जो है गरीबान जहाँ भी है उनको दो। और हमारे वक्फ बोर्ड का जो जुडिशनल पावर है, माइनॉरिटीज़ में आप मुसलमानों को तो धोखा ही दिया, हमेशा कभी भी कोई चीज़ नहीं दी है केसीआर साहब। आप क्यों जुडिशनल पावर देते बोले नहीं दिए आप, क्या समझे? और दूसरी 12% बोले नहीं दिए। उर्दू में एग्जाम बोले, अरे उर्दू में यहाँ एप्लीकेशन लेने वाला है हमारे ऑफिस में कोई भी नहीं है। उर्दू का एप्लीकेशन सेकंड लैंग्वेज बोल के बोले ना, गोलकुंडे पे जाके देखो एक लाइन नहीं लिखा सके। और हमारे एमपी और एमएलए साहब को भी होश में आना चाहिए। एमपी साहब जाके गुजरात में, यूपी में, बिहार में जाके इलेक्शन लड़ रही, तनख्वाह हैदराबाद वालों की ले रही। आप हैदराबाद में एक लाइन उर्दू की नहीं लिखा सके। एमपी असदुद्दीन एमआईएम का नाम लेके आप दुनिया फिर रही पूरी, यहाँ एक लाइन लगाने की हिम्मत तो करो पहले उर्दू की, बाद में पूरे हिंदुस्तान में फिरो। आपका ने कोई ताकत ही नहीं है, आप दूसरों के एजेंट बन के मत फिरो। असद भाई आप जो है पहले हैदराबाद का काम करो। हम जो मौजू उठा रहे वो मौजू पे आप बात करो। आप बारे में आप लीडर नहीं बन सकते। आप लीडर बनाना है तो अकबर अवैसी साहब को बनाओ। वो बेहतरीन आदमी है, जो बोलता है वो करता भी आदमी हो। क्योंकि हम अपोजिशन है, मगर जो हक है वो बात कर रहे हैं। जो काम करने आदमी वालों को आदमियों को सामने रखो। आप स्पोक पर्सन बन के पूरी दुनिया घूमो, तर्जुमा कर लेते। आप काम नहीं कर सक रहे। हम यहाँ के ये मौजू पे बात कर रहे हैं, आप जो है गुजरात में टहल रहे। कहीं को जा रहे भैया, हम इलेक्शन लड़ने। दूसरी चीज़ है केसीआर साहब, आप असद आप एमआईएम को गोद में बिठा लेके काम करे तो नहीं होता। आपको जो सपोर्ट करे थे 2014 से 19 में जो भी है मुस्लिम्स और उनके ऑर्गेनाइजेशंस करे थे, उनको आप जो है पैदल कर दे के उनको साइड में लगा के एमआईएम को गोद में जो बिठा लिया वो गलत करे। इसको हमारी नुमाइंदगी नहीं करने से हमको आज यहाँ के धरना देना पड़ा। लिहाजा आपसे सीएम साहब से हमारी गुजारिश है कि आप इमीडिएट या एमआरओ ऑफिस में स्टाफ को बढ़ाएं और स्टाफ को जो है पूरा इंक्रीमेंट करके स्टाफ सही तरीके से पूरा इक्विपमेंट रख के जल्दी से जल्दी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है 1 घंटे के अंदर इशू करे जैसा काम होना। और 20,000 रुपये जो आप बैंकों में जमा करो बोल रहे हैं वो डिमांड हटा दो। आप कोई गरीब आदमी का 20,000 रुपये कहाँ से लाएंगा 10 दिन में? उन्हें वो 20,000 जमा करे तक टाइम खत्म हो जाता। तो ये भी नहीं होने वाला काम है। और 2 पब्लिक का नहीं रहना। दूसरी चीज 5 तारीख का टाइम है, 20,000 रुपए पब्लिक का रहते तो लोन के लिए अप्लाई नहीं क्यों करते? वही 20,000 में कुछ कारोबार में सामान लाके डाल के आगे बढ़ा लेते। तो आपसे गुजारिश ये है केसीआर साहब कि आज हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देके जा रहे हैं हमारे ऑफिस में। यहाँ पर ना डिप्टी एमआरओ है ना एमआरओ साहब है। अब स्टाफ साहब आए, वो बोल रहे हैं हम लेते बोल के बोल रहे हैं, उनको दे रहे हैं। आप ये हमारी एप्लीकेशन पे हमारे रिप्रेजेंटेशन पे गौर करके इमीडिएट काम करें। आप एमआईएम की चक्कर में पड़ के करेंगे तो फिर वोट डालने वाले भी लोग हम भी ये सोच रहे हैं, पूरे माइनॉरिटी सोच रही आपके बारे में। हाँ, आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करो हमारे को। लिहाजा ये बोलते हुए हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं और हमारा रिप्रेजेंटेशन इधर लाओ जी। रिप्रेजेंटेशन इधर आओ। हाँ, बाद में वो करके देते मीडिया के सामने आ जाओ। नहीं वो स्टैम्प मार के लेके आ रहा हूँ। जाओ स्टैम्प का दे दो। वो नहीं बनना आप लोग। मीडिया के सामने मीडिया हाथ लगाओ जा हमारे एमए साहब मैडम जा मैडम लोग ले फोटो ले।
सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।